स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का वीडियो नंबर 2। इससे पहले हम बात कर चुके हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे तकरीबन 40 क्वेश्चन इस वीडियो में होगा, और अगला एक पार्ट आएगा जो संविधान सभा का दूसरा भाग होगा, उसमें भी लगभग 30 से 40 सवाल ही होंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी से बता चुका हूँ कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, और यह जो वीडियो है इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या फिर कह सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सभी आपके सामने लाए जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि यह वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप हमारे यूट्यूब पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री का सारा सीरीज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, एक मिनट। हाँ, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि महात्मा गांधी। अब बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू। अब बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो एक मिनट। हाँ, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम.एन. रॉय। बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो 4 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, या सी वाला होगा, ये वाला, 1936। और प्रश्न नंबर 6 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 7 है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिप्स योजना। ये कहते हैं कि मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो 8 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। और प्रश्न नंबर 9 में है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो 9 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो 10 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई। ठीक है, इसका मतलब है किस अधिवेशन में जो हुआ था अधिवेशन, वो कहाँ हुई थी। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि फैजपुर। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 389। बात करें प्रश्न नंबर 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो 13 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं। ए में है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी में देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी में मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 208। प्रश्न नंबर 15 है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो 15 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 299। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 70। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा बी, 229। एक मिनट, 229 प्रतिनिधि थे। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवालों पर आपको खुद ध्यान देना है, आपको खुद सोचना। देखिए, मैं तो आपको बता दूंगा, और सारे भी जितने यूट्यूब पर है लोग बता देंगे, लेकिन खुद सोचो कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर होगा बी, यानी कि 10 लाख पर एक इंसान खड़ा हो सकता था। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो 19 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रांतों की विधानसभा।
अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 में। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त प्रांत। प्रश्न नंबर 21 है कि संविधान सभा में किस देश की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, यानी कि जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर ने भाग लिया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था? एक बार प्रश्न नंबर 22 को आप फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें कहा गया कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो 22 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पश्चिम बंगाल से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। इसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसमें कारण पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 30 पर माफ करिए, प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे चलकर ये तो हो गया आपका ऑप्शन, लेकिन मैं इससे क्या हुआ, आगे चलकर यही पाकिस्तान बनने का एक कारण बना, एक जरिया बना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 में। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 24 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि वर्गीय मताधिकार। बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो किसके प्रतिनिधि थे? 25 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, बी होगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, ये वाला बी वाला अप्रत्यक्ष लिखा है, ना कि प्रत्यक्ष, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है, तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान सभा ने। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946। प्रश्न नंबर 29 में है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 29 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। बात करें प्रश्न नंबर 30 के बारे में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा एक एक सवाल पर। सही उत्तर होगा डी, यानी कि दिल्ली। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। संविधान सभा ने माफ करिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो कि कब हुआ था? सही उत्तर होगा सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी। बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर अस्थायी पूछा गया, यहाँ पर अस्थायी पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में ज़्यादातर गलती होती है। तो 34 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष, तो 35 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें प्रश्न नंबर 36 की ओर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेरीगल नरसिंह राव। और प्रश्न नंबर 37 है, एक मिनट। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 37 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे शब्दों पर आपको गौर करना है। जहाँ पर नहीं, सर्वप्रथम, सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द हों, वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एच बैग। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियाँ नियुक्त की थी? तो प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 13 समितियाँ। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 40 के बारे में। संविधान सभा के प्रारूप मशविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 29 अगस्त 1947। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और ये तो था आज संविधान सभा का भाग नंबर 1। अब अगला वीडियो आएगा संविधान सभा का भाग नंबर 2। ऐसे ही हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर से संबंधित सवालों के MCQ आप कह सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस टेस्ट सेट आप सभी के लिए लाए जाएंगे, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।